कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है, इससे पहले मैंने ये आप सबको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, और आज मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो सब्जेक्ट आपका है, वो जो टेक्निकल फील्ड में जाने के बाद, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है चाहे बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर होते हैं। और जैसे ही आप सबका ब्रांच पेपर, यानी कहने का मतलब जैसे ही आप सब थर्ड सेम में एंट्री करते हो, फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर होता है, तो जैसे ही आप फिर सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड अपने ब्रांच पेपर में एंट्री करते हो, तो वहाँ पे जो आपका है, आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर किसी का इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उसको इलेक्ट्रिकल का पेपर पढ़ाया जाएगा, किसी का मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का पेपर पढ़ाया जाएगा, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ाया जाएगा, किसी का सिविल है तो सिविल का पेपर पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का पेपर पढ़ाया जाएगा। एनीवे कुछ भी। तो आज जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले कि इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके मेरे भाई, तो पावर सिस्टम यहाँ पे 4 सब्जेक्टों को मिला के बनाया गया है, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे कुछ और, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे कुछ और, फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े कुछ और सिक्स सेमेस्टर में पढ़े कुछ और। तो इस हिसाब से पावर सिस्टम 4 सब्जेक्टों को मिला के बनाया गया है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है मशीन। पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मशीन, क्योंकि मशीन कॉम्बिनेशन है ट्रांसफार्मर का, आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, जो भी आप ब्रांच में पढ़े होंगे डिप्लोमा में अलग अलग सेमेस्टर में, तो उस लेवल से आपका यहाँ पे मशीन अलग अलग हो जाता है। अब तीसरा सब्जेक्ट का हम बात करते हैं मेजरमेंट। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, स्टैटिक डायनमोमीटर, बहुत सारा ऐसा है जो कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को, एमीटर को, तो वही मेजरमेंट का वर्ड। नेटवर्क थ्योरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपका डिप्लोमा लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये सब्जेक्ट। कहने का मतलब जो कि आपका नेटवर्क थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में इसमें बारे में पढ़े होंगे। सर्किट थ्योरी, ठीक है, उसमें नोडल एनालिसिस पढ़े होंगे, मेश एनालिसिस पढ़े होंगे, थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद डुअलिटी थ्योरम, बहुत सारा ऐसा, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, ये सब थ्योरम आप पढ़े होंगे। उसके बाद ये नेटवर्क, इसका भी वेटेज रखता है 50 नंबर तक वेटेज रखता है, चाहे एसएससी जेई ले लीजिए, चाहे आरआरबी जेई ले लीजिए, कोई भी टेक्निकल है। जैसे एएलपी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ड्राइवर, जो ट्रेन ड्राइवर कहलाता है, तो उस मैक्सिमम पॉइंट से उसका जो लेवल हो जाता है आपका, टेक्निकल पेपर इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी नेटवर्क थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट आ जाता है। तो ये मैक्सिमम आज का जो टॉपिक था कि सब्जेक्ट इन टेक्निकल फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो थैंक यू सो मच। आपको कुछ भी लगता है कि हाँ, मैं एक छोटे छोटे वीडियो से बहुत सारे डाउटों को क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों का बहुत ही हेल्प करेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और कि आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।